Session सर एक सवाल पूछना था मुझे। session is being recorded. पूछे सवाल पूछे। सर ये I had the begun, सर इस सेंटेंस का क्या होगा? ये तो दोनों ही इन्होंने पास्ट फॉर्म यूज की नहीं है। I हैड भी सेकंड फॉर्म यूज किया, हैव की। आई हैड द बिगन, BEGUN। आई थिंक मैं गलत पढ़ रही हो सकता है, स्पेल यही है BEU। हाँ तो क्या हुआ? I have या I तो had? सही, आई हैड पास्ट परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में had प्लस थर्ड फॉर्म आती है। I had told, अच्छा ये सेंटेंस क्या मीनिंग होगी सर इसकी? मैं बता चुकी थी, मैं शुरू कर चुकी थी। I had begun, Sarasi had मैं begun, शुरू कर, हाँ Sarasi had, अच्छा हाँ Sarasi had begun। बट सर हम लोग आई के साथ तो हैव यूज करते हैं ना, आई हैव। I के साथ प्रेजेंट में have आता है, पास्ट में had आता है। पास में हैड आता है जी सर, पास में डायरेक्ट सेकंड फॉर्म यूज होती है ना, हेल्पिंग वर्ब पर तो यूज होता ही नहीं है। पास्ट परफेक्ट लगाओ। पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। गुस्सा नहीं नीलम, गुस्सा पास पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। अच्छा नो ठीक है, सर क्लास जी, कंटिन्यू करें, फिर मैं बताती हूँ सेंटेंस। पास्ट सिंपल, सर को बताने देंगे, प्रेजेंट कर ले। यस, पास्ट सिंपल में हैड आता है। आई हैड अ कार, आई हैड अ प्रॉब्लम, आई हैड फीवर। लेकिन जब आप पास्ट परफेक्ट लगाती है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और वो हैड ऑक्सिलरी वर्ब के एतबार से आता है। जब आप पास्ट सिंपल में हैड लगाती है तो वो हैड जो है वो बेसिकली आपका स्टेट वर्ब होता है। आई हैड पेप्सी, आई हैड मेनी फ्रेंड्स, तो वो स्टेट वर्ब है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को गौर से देखें तो इसके अंदर आपको कुछ नजर आ रहा होगा, और वो क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ये कहता है समथिंग इज गोइंग ऑन। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहता है समथिंग इज गोइंग ऑन। प्रेजेंट परफेक्ट कहता है समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। something is going on। present progressive कहता है something happened in the past, ये present perfect कहता है माजी में कुछ हुआ, माजी में कुछ हुआ, past simple कहता है। लेकिन अब present perfect ये कह रहा है we use the present perfect progressive to say that something started in the past, something started in the past, something happened in the past and it is still going on। माजी में कुछ हुआ और वो अब तक चल रहा है। बहुत सारी जिंदगी में आप लोगों ने अमल है जो माजी में शुरू किए हैं और अब तक चल रहे हैं, जरा जहन पे जोर डालिए। आप देखिए, आप लैंग्वेज क्लासेस ले रहे हैं। सर वी हैव जॉइन्ड स्केच। माजी में ऐसा कह रहे हैं जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो और छोटी है उससे, और ऑफर्ड वाली में समझ में नहीं आ रहा, कारण देखते खैर यही कहीं होगी कहीं। माजी में कुछ हुआ और अब तक चल रहा है। I have been teaching online for 2 years. I have been teaching online for 2 years. I have been helping my different students for a long time in speaking English. I have been facing few problems for a month. I have been going to gym for 2 weeks. I have been learning for 19 years. I have been teaching for 18 years. माजी में काम स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है। हाथ उठाकर अपने वो काम बताइए जो आप लोगों ने माजी में शुरू किया और अब तक चल रहा है, और ऐसे बताइएगा जैसे मैंने बताया था। सर आई हैव बीन, हाथ उठाकर। महमूदा बता रही है आई हैव बीन यूजिंग सेल फोन। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, कान साफ करें। आई हैव बीन, I have been teaching since 2009. I have been teaching since 2009. Neelam, sir, I have been Okay. starting my master since 2019. starting नहीं लगाओ। I've been doing master. I've been doing master.
राहत, सर यही मैंने बनाया था. I have been teaching since 2009 and I have been working for 2 days. सर मैंने नहीं बनाया, मैं बनाऊं? मैं बोला I have been memorizing physics questions. we don't need to memorize physics, we need to understand. We need to, Yes, sir, but some questions definitions. yeah. I hate chemistry and maths. I have been doing BS in mathematics. I have been doing in BS in mathematics for how many years? 7, 5 or 8. Yes. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज किसको नहीं आ रही है भाई? अब अब मुझे भी बहुत काम I have been taking photo since morning. और कोई बताना चाहेगा कि मैं कब मैं I have been I have been working online since 2 years. No. for 2 years. I have been working online for 2 years. I think most of the people in Pakistan have been working. Yes. Yes, sir. It has been raining since evening It has been raining in where? In which city? in Mardan. In Mardan. हाँ तो होती रहती है बारिश. इतनी बारिश कराची में हो तो डूब जाए कराची 3 दिन में. I am learning English 18 October. अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? I have been learning English since 18 October. अच्छा देखिए जहन में सवाल यही होता है. जहन में बात ये होती है, 2 हिस्से होते हैं. Sarasi was taking our class 5 minutes. जब आप इन 2 बातों को जबान पर लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जबान पर क्या आना चाहिए? Has been plus verb ing. Sarasi has been taking our class for 5 minutes. वो नहीं आ रही है सर आजकल. कब से नहीं आ रही? 1 हफ्ते से. She is not coming. अब she has not been coming for a week. Is it raining? Morning. Has it been raining since morning? क्या सुबह से बारिश हो रही है? Is he sleeping? क्या वो सो रहा है? Is he sleeping? 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 Has he been sleeping for 10 hours? अस्सलामुअलैकुम हाजी कामरान भाई के पास आए माशाल्लाह. How long का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में होता है. अच्छा जब how long आता है तो how long आपसे बेसिकली सवाल करता है. क्या सवाल करता है? How long कब से कितने अरसे से. कब से कितने अरसे से. How long have you been teaching? अब देखिए how long के बाद have और has लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस एक्स्ट्रा वर्ब्स और जवाब में या तो सिंस बोला जाएगा या फिर फॉर. अभी आप सिंस और फॉर को छोड़ दें, कल का जो लेक्चर होगा वो सिंस और फॉर पर. We use how long in question when we want to know the duration from the past till present. जब हम माजी से लेके प्रेजेंट तक के वक्त के बारे में जानना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं how long. हाँ भाई कब से तुम मोबाइल फोन यूज कर रहे हो? How long have you been using cell phone? How long? क्या चाहिए? बस How long has she been disturbing you? अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, she is writing a letter. How long? आवाज बहुत स्लो आ रही है. बेटा आवाज क्यों स्लो आ रही है? मतलब मेरे पास तो सबकी आवाजें. अपना कैमरा बंद कर ले फरजाना. How long? मैं बंद कर देता हूँ आपका. Your voice is clear now. मेरी आवाज तो मतलब इसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ, सबको आवाज जाती है. आप अपने कान चेक करें और हैंड्स भी चेक करें. They are waiting for Ali.
How long? How long? How long? They are waiting for Ali. How long? कैसे बन रहा है जुमला? बनाओ. मुंह से बोलो तो दिमाग में बैठेगा. How long they are waiting? How long they How have long been have they been waiting for Ali? How How long? long they have been waiting How for long have Ali? they been waiting for Ali? Have How they long? been? How long Have been. have they been? How long have they been waiting for Ali? Sarasib is teaching us. How long? How long? बनाओ जुमला बनाओ. how long how long Sir Hasib Hasib है He is Sarasib. teaching. देख के भी गलत बना रहे. How long? has Sir Hasib been teaching? How long How long has Sir has Sir Hasib Hasib been teaching? How long has Sir been Hasib teaching? How long has Sarasib been teaching? How long has Sarasib been teaching? अच्छा. और अगला सेंटेंस. She is working in HBL. She is working in HBL. How How long long has she has been working working at She working. she has working. been working at She is Has she working been in working at HBL. HBL? has she been, yes. How long has she been? How long has she been working in HBL? They are disturbing you. How long? How long How long have they How been have disturbing they you? been disturbing? They are Have they been? disturbing you. How long? They are disturbing you. How long? How long How they long have How- been How disturbing? long? No, How no. long How have long they? have they How been long they- How have long they they have तुम have been पहले लड़ लो. तुम disturbing. लोग ऐसा करो, पहले लड़ लो. उसके बाद फैसला करना किसको बोल. देखो एक बोल रहा हो तो जरा थोड़ा खामोश हो जाओ. How long how long how long they have been disturbing? you? How long have they been disturbing you? अच्छा, How अब मेरी long आवाज have they been disturbing you? अब मेरी आवाज कैसी आ रही है? It's clear, sir. अच्छा, मतलब पहले से ज्यादा क्लियर आ रही है या वैसी आ रही है? सर पहले भी क्लियर थी और अभी क्लियर है. अच्छा, अब क्लियर है. क्लियर है. शुक्र. अच्छा, you are using cell phone how long? How long have How you been long using cell phone? have Have you you been been? using cell phone? Yes, How have you long been have you using? been using cell phone? Sarasib is jogging how long? How long has Sir How Hasib long has how Sir long has Sir Hasib Hasib been How jogging? long has Been- Sarasib been jogging? been How jogging? long, how long has Sarasib been jogging? She is sleeping how long? She is sleeping how long? How How long has he how has been she have पहले देखो एक has बोल रहा been हूँ ना, तो sleeping? खामोश हो जाओ ना. एक बोल रहा है तो बोलने दो ना, सुन लो ना, उसके बाद बोल लेना. मैं कोई भाग रहा हूँ. एक को बोलने को दो, मौका दिया करो. इसका कोई बोल रहा है और फिर बोलने को अच्छा करेगा. तो ये कराची की ट्रैफिक की तरह लोग चल रहे हैं. अरे यार चल. अब जुमला भूल गए हो. She is writing how long? She is How writing long is how long has she been writing? How long has she been writing? और जो एक जुमला बोल रहे हैं वो 5 जुमले तक कोई बीच में ना बोले. Sarasib is shouting how long? How long has बोला ना Sir 5 जुमलों Hasib तक ना बोले. shouted? पहले बोला ना 5 जुमलों तक अब वो ना बोले, जिसने एक दफा बोल. वरना अब 10 जुमलों के बाद बारी होगी. She is Okay, sir. shouting How long has Sir Hasib been shouting? It is not working. How long? अब बनाओ. 5 जुमलों के बाद बारी आएगी जो बोल चुके. बाकी जो जनता बैठी है उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी
जबान को खोलें, इससे पहले कि मैं आप लोगों के दिमाग खोलूं। How long has it is? What was the sentence? It is not Sir- working. How long? Sir, can you Okay, please it is repeat the not question? working. It is Sir, not please working. It is not working. It is not working. How long? How long it How long has has it not uh, been working? not been working? मेमूना दोबारा। How long has it been not working? आफरीन दोबारा। आफरीन को तो बोलेंगे। और कौन बोला तुम? राहत। Okay, sir. How long has it not been raining? How long has it not been working? Not गलत जगह में Not लगा लें। been. How long has it not? यूं बना लें या how long hasn't it been working? Has How it? long? Yes. ठीक है ना? चलो। तुम कब से सो रही हो? जुमला उर्दू में आ रहा है। तुम कब से सो रही हो? How long have you been sleeping? How long have you been sleeping? मली आपसे मेरे 3 जुमले। आप कब से नौकरी कर रही हो? How long Have you? how long have you been jobbing? अस्तगफिरुल्लाह। Have you been doing your job? Working. How long have you been working? Working. आप कब से अंग्रेजी बोल रही हैं? मलिया आपसे नहीं। How long have you been speaking English? How long have you been speaking English? मोमल मेरा आपसे सवाल है। मोमल, आप कब से खामोश बैठी हैं? बच्चे बोलते हैं। ईमान, बख्तावर, असरा, आप कब से खामोश बैठी हैं? आप कब से खामोश बैठी हैं? देखा बोलेंगे मुंह में लड्डू बैठ। How long have you been quiet? Have you been sitting quiet? How long have you been sitting quiet? How long have you been sitting quiet? Yes, यास्मीन, वो कब से तुम्हें परेशान कर रहा है? वो कब से? Yes, तेरी, रिज्मा, समन, वो कब से तुम्हें परेशान कर रहा है? मुस्फिरा, वो कब How से long तुम्हें- has he disturbing you? बीच भी Has लगा he ले। been disturbing you? How long has he been disturbing you? Very good. How long? अच्छा, आप जरा आगे चलें। How long को जरा कंपेयर कीजिए। How long is she staying here and how long has she been staying here? इसमें जुमला सही कौन सा है, गलत कौन सा है? Correct one is how long has she been studying here and Staying here. How long Staying has she? here. Both How are long right. has she? how long is जो है वो wrong है. How long is she staying here? No, Nia? sir, both are right. Both sentences are present, absolutely future, right. past, याद करें, present. मैंने आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ाया था। अगर आपको याद How हो या long? आप भूल गए, Yes. डिबो दिए। Yes, sir. Present to future. Yes, sir. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में मैंने आपसे कहा था शी इज कमिंग फॉर 2 days, वो 2 दिन के लिए आ रही है। फिर मैंने वहां पर हाउ लॉन्ग भी पढ़ाया था, फिर मैंने आपसे ये भी रेफरेंस दिया था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में इसको फिर कंपेयर कर लेंगे। आवाज दिन आती है। हाउ लॉन्ग इज शी कमिंग, वो कितने अरसे के लिए आ रही है। बात प्रेजेंट टू फ्यूचर हो रही है। जब हम पास्ट टू प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगाते हैं, और जब हम प्रेजेंट टू फ्यूचर की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। आप कब से पढ़ा रही है? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग? माजी से लेकर अब तक का ड्यूरेशन बताइए। सर, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 years. ओके,
सर आप कितने अरसे के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? ऐसा ना हो अगले महीने की फीस लेके गायब हो जाए। बेटा अब तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं नहीं तो। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा, सर ये जो सिचुएशन है सर इसमें यूज हो सकती है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, कोई काम मैं कंटिन्यू कर रही हूँ बट अब तक ले पास से शुरू किया है और अभी तक चल ही रहा है। वो जुमला बेटा वो अलग स्टाइल से बनेगा। मतलब मैं 2 हफ्ते से सर आपकी क्लास नहीं ले पा रही, जी जी। ये जुमला अलग स्टाइल से बनेगा। मैं बना देता हूँ, आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। I have been unable to take your class for 2 weeks. I have been unable to take your class for 2 weeks. ये मॉडल वर्ब्स में जाकर बात समझ आती है क्योंकि यहाँ पर मॉडल फ्रेज लग रहा है। कैन का नेगेटिव बनाते हैं हम, कैन का ऑल्टरनेटिव होता है बी एबल टू। बी एबल टू को प्रेजेंट परफेक्ट में जाकर इस्तेमाल किया गया। तो ये काफी हाई लेवल की बात है, लेकिन जुमला लिख रहे हैं क्योंकि आपके जहन में जुमला आ रहा है। I have been unable. सर ऐसे नहीं कह सकते I have, सर ऐसे नहीं कह सकते I have not been able to take in your class. Not been able. I have not been. अब आगे आप बताइए, दोबारा बोलिएगा बहन, मैं अभी आपको यहाँ पर देखें आपकी इस्लाह करता हूँ, करेक्शन करता हूँ। बनाइए I have not been able to Not been able to take in your class. take class. I have वही जुमला बना दिया आपने, I have not been able to take class. जुमला तो वही आ गया। ये be able to का स्ट्रक्चर है ना, लेकिन able to का जो नेगेटिव है वो not से नहीं बनाते हम लोग, unable से बनाते हैं। ये गोरा आपको बताएगा जब आप पढ़ेंगे। ये able to का जो नेगेटिव है वो not से नहीं बनता, unable से बनता है। I am unable to see, मैं ये नहीं कहूँगा I am not able to see, क्या बोलूँगा मैं? I am unable to see. Okay, sir. Okay. How long Thank is she you. staying here? You're welcome. Anytime. How long is she staying here? वो कितने अरसे के लिए ठहर रही है? सर 2 हफ्ते के लिए। प्रेजेंट टू फ्यूचर, वो कितने अरसे से ठहरी हुई है? अब बात क्लियर हो गई। How long is she coming? कितने अरसे के लिए आ रही है? भाई कब से आ रही है? कब से आ रही हो यहाँ पर? 2 हफ्ते हो गए। अबे उसके भाइयों को पता चल गया, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमें तो मैं थोड़ी लगा खुद आती हो, क्या करें, प्यार इतना होता है। भाई बेगम बोली बताओ, अबे पागल हो गए हो, हमारी बेगम मर्डर कर देंगे हमारा, अगर उन्हें पता चल गया। क्या कर रहे हो आप? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन कमिंग, वो कितने अरसे से आ रही है? आप कितने अरसे से यहाँ क्लासेस लेने के लिए आ रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कमिंग टू टेक क्लासेस हियर, पास्ट टू प्रेजेंट। सर आप कितने अरसे के लिए क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन? हाउ लॉन्ग आर यू टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन। तो जब हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हो रहा है, इट इज एब्सोल्युटली राइट, व्हिच इज कंसीडर्ड रॉन्ग बाय कॉमन पीपल इन पाकिस्तान। कहते हैं हाउ लॉन्ग के साथ तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आता ही नहीं है, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आता है। लेकिन आप लोगों को ये बात पता है कि हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होगा तो उसकी उर्दू मीनिंग आप लिख लें अपने पास, कितने अरसे के लिए। और जब हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? कितने अरसे से। बस दिल जीत गया आपने हमारा। कितने अरसे से, कब से, कितने अरसे से। ठीक है बेटा, आ जाइए। अच्छा अब आइए एक सवाल एक बच्चे का। सर मेरा आपसे एक सवाल, आज सवाल बहुत हुए मुझसे, इससे पहले ही क्लास में बच्चों ने सवाल किया, बड़ा दिल लग रहा है मेरा आज क्लास में। ऐसे सवाल पूछा करें, मुझे मजा आता है। आई एंजॉय। कितने प्रेजेंट परफेक्ट, हाउ लॉन्ग, कितने अरसे से किसमें करेंगे प्रेजेंट? प्रेजेंट शो हो रहा है कहाँ आपके इलाके में हो रहा होगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कितने अरसे के लिए, और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जो है वो कितने अरसे से। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कितने अरसे के लिए, कितने अरसे के लिए आप जा रही हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कितने अरसे से, और एक और भी है कब से,
कितने अरसे से, कब से? सही है भाई। चलो आगे चल रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। सर एक सवाल, क्या फॉर और सिंस का इस्तेमाल करना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जरूरी है? आप लोग बता दो, जरूरी है या नहीं है? According to me, yes, sir. I think so. Yes, I think so, sir. sir. No. अच्छा पहले तो आप इसको सही कर ले। कभी भी याद रखिएगा, जिंदगी में अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोला जाता। दिस इज एब्सोल्युटली Yes. रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू मी की जगह आप लोग बोले अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू हर बोल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलेंगे। इसको मैं इसकी जगह क्या बोले, इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन। कुछ लोगों के असल में माइक्स में बहुत प्रॉब्लम है ना, तो वो जब ऑन करते हैं ना पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। इन माय ओपिनियन। अब आवाज सही आ रही है आप लोगों को, बीच में डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है? तो टिक लगा दीजिए। इन माय, अकॉर्डिंग टू मी की जगह आप लोग क्या बोलेंगे? इन माय ओपिनियन, इन माय आईज, एज फार एज आई एम कंसर्न। अकॉर्डिंग टू मी गोरा कहते हैं डोंट से लाइक दिस। अब अकॉर्डिंग टू मी के बाद क्या कहा था वो मैं भूल गया। क्या फॉर और सिंस का इस्तेमाल करना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जरूरी है? जवाब चैट में लिखकर भी भेज सकते हैं। किसी ने, यास्मीन ने कहा यस कंपल्सरी है सर, इसके बगैर तो जुमला ही नहीं है सर। नीलम ने कहा यस सर, समन ने कहा यस सर, राहत ने भी कहा यस सर। पाकिस्तानी लोग हैं, इतना ही जानते हैं। आई थिंक नो सर। अब अक्सर बड़ी होशियार, मैमुना भी बड़ी होशियार चल रही है। सर ने एक सवाल पूछा है तो चलो मौका है, छक्का लगाते। नहीं सर, जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही है अक्सा और मैमुना, जरूरी नहीं है कि हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के जुमले में करें। आप गाड़ी में बैठी हुई थी, साथ में आपकी कोई दोस्त भी बैठी हुई थी, तो आप उसको, अबे ऐसे नहीं चलाओ भाई, क्या हो, देखो अबे मार दोगी, आराम से चलाओ भाई, आराम से। आपने कहा डोंट टेल मी हाउ टू ड्राइव, आई हैव बीन ड्राइविंग। खामोश होकर बैठेगा और नहीं उतार दोगी। डोंट टेल मी हाउ टू ड्राइव, आई हैव बीन ड्राइविंग। मुझे मत बताओ गाड़ी कैसे चलाते हैं, मैं चला रही हूँ काफी अर्से से। डोंट टेल मी हाउ टू ड्राइव, आई हैव बीन ड्राइविंग। बात समझ आ रही है आपको? आई हैव बीन। अब फॉर एग्जाम्पल आज SKH की पार्टी थी, ऑनलाइन पार्टी रखेंगे हम लोग अपना लेवल मुकम्मल होने पर। अरीबा ने अक्सा से कहा यार तुम मुझे पिक कर लेना। अरीबा ने अक्सा से कहा, अक्सा ने कहा हाँ हाँ मैं पिक कर लूंगी। अक्सा चली गई पार्लर, अरीबा घर से तैयार हो गया। अली अब बेचारी बस स्टॉप पे खड़ी है, उनका इंतजार कर रही है। पार्टी थी 9 बजे, इन्होंने कहा 8 बजे पिक कर लेना। वो बेचारी 7:45 बजे खड़ी 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 10 बज गए, लेकिन अक्सा का पॉलर ही नहीं खत्म हो रहा। अब अरीबा ने मैसेज किया आई हैव बीन वेटिंग। अब आई हैव बीन वेटिंग, वेयर आर यू? आई हैव बीन वेटिंग, आई एम जस्ट ऑन द वे। अब इन्होंने ये जो कहा ना आई हैव बीन वेटिंग, इसका मतलब है आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसी तरह से अक्सर सिचुएशंस होती है, उन सिचुएशंस में ये कहा जाता है शी इज शी डिस्टर्बिंग यू? तो जवाब में ये कहता है she is not disturbing me, she has been disturbing me। क्या मतलब? मतलब बॉडी डिस्टर्ब नहीं कर रही, वो काफी देर से जब से आई है ना, काफी अरसे you are से। not disturbing me हाँ। right now, you have been disturbing me, right? Am I disturbing you? No, you are not disturbing me, you have been disturbing me। अब जैसे कोई आपसे ये बात कहे ना you have been disturbing me, इसका मतलब है जब से आप इस दुनिया में आए, जब से आप मेरी जिंदगी में आए, you have been disturbing, right? I have been living a good life since I started teaching online. I have been, I have been, I have been working very hard in online teaching.
मतलब कब से, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड इन ऑनलाइन टीचिंग। कब से? ऑब्वियसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। So it's, where are you? I've been waiting. Where are you? So it is possible to listen a few sentences of present perfect progressive without foreign sense. अच्छा अच्छा, अब एक और स्टाइल आ रहा है आपके पास बोलने का। कल की क्लास में मैं फॉरवर्ड सेंस डिस्कस करूंगा कि ये बहुत सारी बातें हैं हमारे पास। इट हैज बीन प्लस टाइम प्लस सिंस प्लस प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। बड़ा मजेदार है, आप मजा आएगा आपको। आई हैव बीन टॉकिंग टू सारा फॉर अ लॉन्ग टाइम। जुमला ये है, ठीक है। क्या मतलब? मैं सारा से काफी अच्छे से बातें कर रहा हूँ, आप सब जानते हैं, मेरी बेगम भी जानती है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। अब देखो टाइम लगाने का स्टाइल चेंज हो गया। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, मैंने टाइम को पहले लिया है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है? काफी अच्छे से। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव बीन टॉकिंग टू सारा। ऊपर फॉर्मूला देखिए, since plus present perfect progressive. It has been plus time plus since, बीच में since लगेगा, it has been जुमले में ये शुरू में आएगा, बीच में टाइम आएगा। She has been teaching English for a long time. इधर देखो आप कैसे, it has been a long time since she has been teaching. सुने ये जुमले इस तरह से, it has been a long time since I have been sitting in my room. It No, has sir. been- पहली बार ये देख रहे हैं, but it's quite difficult also. क्यों भाई? It's, अच्छा मैं एक गाना सुनाऊं? It's been so long. सुना है? सुना है? ये नहीं सुना? It has been so long. No, sir. मशहूर गाना। It has been, और it has been को गोरा कैसे बोलता है? It's been. It's been को बोल देता है been. It's been 4 years. बहुत कॉमन स्टाइल है ये बोलने का। It's been 4 years. जब हम टाइम को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते, 4 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मैं यहाँ 4 साल से रह रही हूँ, 4 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। It's been 4 years since he has been living here, since I have been living here. सर इतना मुश्किल है ये, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएं। मैं क्या चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ? तो आप, मैं तो आहिस्ता आहिस्ता हूँ, अपनी जगह बैठा हूँ। मैं जुमला अभी आपसे नहीं सामने सर, बोल रहा 2-3 हूँ, हाँ मैं जुमला बोल रहा हूँ, आप इसको इट हैज बीन में चेंज कीजिएगा। सारा सर has इसके आगे been- पास्ट, सारा, सर इसके आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लग जाता है प्रेजेंट अभी परफेक्ट वो- प्रोग्रेसिव की जगह? अरे पहले ये तो समझ आया, वो भी लगा दूंगा। जी सर। ठीक है, वो भी लगा दूंगा, सब लग जाएगा। अच्छा, सर असीब हैज बीन टीचिंग फॉर 18 years। अब फॉर 18 years को शुरू में ले आओ, कैसे लाओगे? Sir Hasib has been teaching. अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। He has been 4 years. Has been 4 years. सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। Sir Hasib has been teaching. Sir Hasib has been teaching for 4 years. It's been 4 years Sir Hasib has been teaching. It has been 4 years since Sir Sir Hasib Hasib has been teaching. been teaching. ठीक है ना? अगर Which मैं means आपके sir कि साथ- उसको start में it जरूर use ये देखिए, करेंगे। ये तो फॉर्मूला है ना, it has been, ये तो फॉर्मूला है। अब it has been 5 years, स्पून सही बनाओ ना, स्पून सही। it has been, it has, अपने घर की बातें हमारे पास ना है भाई। It has been a long time, क्या मतलब? इसका मतलब बता दो। It has been a long time, क्या मतलब? काफी बहुत अर्सा हो गया है, अरसे सर 5 गुजर साल हो चुका गए। है। अच्छा, it has been इतना 2 अरसा hours, गुजर चुका। it has been 2 hours, क्या मतलब? तो 2 घंटे हो गए। हो चुके। It has been half an hour, आधा सर घंटा को हो पढ़ा गया, के आधा आधा घंटा हो घंटा गया हो सर को गया, पढ़ाते लेकिन हुए। समझ अभी नहीं आई? समझ नहीं एक it has been, it has been,
It has been an hour. 1 घंटा हो गया. It has been. असल में सर सिचुएशंस बार बार चेंज हो रही हैं, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, और फिर ये तो है ही इतना मुश्किल. It has been 10 सर मुझे तो years. पास्ट में और इसमें कोई फर्क ही नहीं लगता. मेरा मसला वहीं का वहीं अटका हुआ है. सही है. करते हैं यार. Past Past में में had, had when use करेंगे ना, had when use had करेंगे. अब यूज अच्छा, नहीं अब- करेंगे. आप सेंटेंस आप देखें ना, हो अब गए देखिए. हैं मींस. अच्छा मैडम, बाद में बहस कर लेंगे. It has Sir, been आप 5 sentence years. बोला करें, we will convert it. अब देखिए, अब मैं जुमले के आगे में 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए. It has been 5 It years. has been फॉर्मूले 5 का years since. since Sir Hasib is has I have been teaching. सर रसीद को 18 साल से पढ़ा. अपनी बात करें. अच्छा, since Sir has been teaching. काफी अरसा हो गया मुझे ऑनलाइन पढ़ाते. Thank you. It has been a long time since I'm teaching online. Since I have been teaching online. Since I I have have been been I have living been. कर लो पर भी living here. क्या मतलब? It's been a long time since I have been teaching. It has been 2 hours. Since I have been facing problem in English Sarah grammar. Sarah has been crying. सर आप उर्दू में जुमला बोल मतलब 2 कहे घंटे हो हम गए उसमें- सारा. 2 घंटे हो गए सारे को रोते हुए. सर ये वाला कैसे होगा हाफ आवर का? आधा आप घंटा उर्दू हो में गया है तुम्हें मोबाइल यूज करते हुए. It has been half an I hour have since been taking sir's class. It has been half an hour. You have been taking Using mobile. Sir Hasib's class. Sir Hasib class. 1 घंटा It हो गया has है उसको नहाते हुए. It has been an hour since what sir उसको क्या? he नहाते has हुए. been bathing. He has been bathing, Taking shower. Taking a bath. taking shower or taking baths. 10 साल हो गए मुझे उसका इंतजार करते हुए. It has It been has 10 been I have years. been years waiting. since I have been waiting for I to have get some of I her- have watching been TV. waiting. He has been watching TV for 10 साल हो गए मुझे उसका इंतजार करते हुए. लेकिन वो Waiting बेवफा आज for तक her. आई नहीं. आएगी लेकिन एक दिन वो पलट के जरूर आएगी. अच्छा अब इन जुमलों को आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट करें. तो I have been teaching for 5 years. I have been teaching for 5 years. I have been teaching for 5 years. Subhan Allah. जबरदस्त. I have been teaching for 5 years. आगे. I have been living here for a It- long time. I have been living here for a long time. The next I one. have been teaching for 5 years. 5 years. Okay. It has been a long time. I have been since living here. I have been living I here have for a been long living time. here for a long For a time. long आ रही है बात समझ? Yes, sir. Yes. The next one. Sarah? Sarah has been crying for 2 hours. For 2 Sarah hours. has been crying Sarah has been crying for 2 for hours. 2 hours. It has been half an hour. You have been Have been taking Sir Taking Hasib classes class Sir for Hasib half have been an hour. For half an hour. for half an hour. You have been taking Sir Hasib. He has been taking a bath He has- for an hour. He has For- been taking a bath for an hour. The last one. I If have he- been waiting for her for 10 years. आ गई बात समझ? Yes, sir. I have been waiting for her. दोनों जुमलों का For मतलब 10 एक ही है, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है. अब आप जैसा दिल चाहे बोले.
अब कभी कभार ऐसा होता है कि आप टाइम को फोकस करने चाह रहे होते ना, देखिए आप खुद उर्दू में बोले यार 10 साल हो गए, 10 साल हो गए आपको ये गाड़ी चलाते हुए, आपसे होता नहीं कि एक नई गाड़ी खरीद ले, पता है कभी बार एक बात ऐसी बात, 1 घंटा हो गया मुझे आपको फोन करते हो, आप फोन ही नहीं उठा रहे। It has been an hour. आप टाइम को फोकस कर रहे हो, जब आप टाइम को फोकस कर रहे हो तो पहले आप टाइम लिया है, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन कि हमारा सेंटेंस में फोकस क्या है। अब इसमें अब मैं ये कोई मुश्किल बात थोड़ी नहीं पढ़ा रही, तो बहुत आसान। सर जी सर जब हम टाइम पर focus करेंगे, फिर वो इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन से हम स्टार्ट करेंगे। जी, और ये इट हैज बीन जो अंग्रेजी में बोला जाता है, इट हैज बीन को यू कर दिया जाता है, it's been 5 years, it's been a long time, it's been 2 years, it's been half an hour, it's been an hour, it's been 10 years, it's been so long. सुनिएगा आज YouTube के ऊपर जब आपको वक्त मिले, it's been so long since I saw you. अब आइए एक नई चीज, आज की आखिरी बात, है ही नहीं वो इसमें। चलिए मैं बता देता हूँ, हल्का सा एक टच दे रहा हूँ, उसके बाद छुट्टी आप लोगों की। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आप लोगों को। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अभी आप लोगों को मैंने इट हैज बीन के बाद क्या सिखाया है? इट हैज बीन प्लस since और उसके बाद जो सेंटेंस है वो Since and for पढ़ाए sir. Present perfect अच्छा। progressive. अच्छा, अब ये देखो, इट हैज बीन प्लस टाइम, बहुत मजेदार चीज है ये। टाइम प्लस, अपने माइक्स बंद करो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लस पास्ट सिंपल, ठीक है भाई, इट हैज बीन प्लस पास्ट सिंपल। अब आप जरा इस खूबसूरत तरीन सेंटेंस को देखिए, अब सर ने क्या लगा दिया? पास्ट सिंपल। पहले क्या लगाया था? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा, अब मेरा जो सेंटेंस है वो ये है, मैंने कहा आई सॉ सारा 2 days ago। अब ये जुमला मैंने उर्दू में यूं बोलता हूँ, मैंने सारा को 2 दिन पहले देखा था। 2 दिन हो गए सारा को देखे हुए, बोलते नहीं बोलते? 2 दिन हो Yes, गए sir. सारा को देखे हुए, 1 साल हो गया मुझे कराची गए हुए। बहुत कॉमन सेंटेंस है ये। आप यूं बोलते हैं आई वेंट कराची, कैसे बोलेंगे? आई वेंट कराची an year ago, या an year ago, 2 years ago लिख लेते हैं, 2 years ago, ठीक है। अब ये जुमले इस स्ट्रक्चर में कैसे हैं? कितने दिन हो गए सारा को देखे हुए? It has been 2 days 2 days since I saw Sarah. Sarah. ओहो, Since खूब I खूब। saw Has Sarah. been 2 days since I saw Sarah. It It has been 2 days since I saw Sarah। It लेकिन ऐसा लग रहा है 2 साल हो गए, 2 साल 2 दिन हो गए सारा को देखे हुए। 1 साल 2 साल हो गए मुझे कराची गए हुए। It has been 2 has years been 2 years since since I went I went Karachi. I went Karachi. Went Karachi. अच्छा, अब जरा, अब जो मैं आखिरी जुमला बोल रहा हूँ वो आप मुझे बता दें, फिर आपकी छुट्टी। 10 साल हो गए मुझे पढ़ाए हुए। It has been It 10 has years. been 10 years It has been since 10 I years since I have since been I No, no, since thought. Since I thought. since I taught. I Yes. thought. और अगर मैं ये बोल दूं, Since I have been I teaching. have been teaching. Yes. it has been 10 years since I taught।
It has been Has it 10 years since I have been teaching. 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 10 साल हो गए मुझे पढ़ाए हुए। इसका मतलब ये है कि I taught 10 years ago, मैंने 10 साल पहले पढ़ाया था। समझ आई बात? और it has been Yes, sir. 10 years since I have been teaching, यानी कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा I हूँ। have been teaching for 10 years. ये बहुत कॉमन सेंटेंसेस हैं हमारे डेली रूटीन के। I have been teaching Teaching for 10 for 10 years. years. अपना For बहुत 10 ख्याल years. रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों को पढ़ा के। कभी कभी लगता है पढ़ाकर आप लोगों को अच्छा, लेकिन अफसोस ये है कि आपकी क्लास में सिर्फ 20 बच्चे बैठे हुए हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन 100 से ऊपर बच्चों की है। यानी कि लेवल 2 के अंदर जो स्टूडेंट जाएंगे उनकी तादाद होगी यही 15-20, और लेवल 2 का आगाज होगा आपके नवंबर के फर्स्ट वीक से, और उसकी टाइमिंग्स मैंने अनाउंस कर दी है 7 से 8। 7 से 8 आपकी क्लास होगी, उसके बाद 8 से 11 डिस्कशन क्लास में अपना वक्त गुजारिएगा। मैं एक बात सेकंड लेवल के बारे में बता दूं, आप जब सेकंड लेवल में जाएंगे तो सेकंड लेवल के साथ आप अपना लेवल 1 रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, मैं तजर्बात बता रहा हूँ माजी के। बच्चा लेवल 2 में जाकर लेवल 1 भूल जाता है, की चीजें भूलने शुरू कर देता है। तो आपके पास पूरे ऑप्शन होंगे कि आप कोई ऐसा सेशन ज्वाइन कर ले जो अभी जैसे 28 अक्टूबर से बिल्कुल 0 मीटर से स्टार्ट हो रहा है, बैठ जाओ उस क्लास में। एक ऐसा सेशन है जो अभी मेरा आजकल चल रहा है, फाउंडेशन लेवल खत्म हो रहा है। जैसे तुम लोगों का ये लेवल 2 खत्म होगा, वहां पर प्रेजेंट सिंपल का आगाज होगा। तुम प्रेजेंट सिंपल से रिपीट पे लगा दो, तुम डे 1 से रिपीट पे लगा दो। लेकिन अगर रिपीट नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ तुम लोग भूल जाओगे। वो बच्चे, सिर्फ वो बच्चों से बात करो जो लेवल 2 में जाना चाह रहे हैं। लेवल 2 के साथ लेवल 1 रिपीट करते रहिएगा। आप लोग 3 महीने आगे पढ़ो तो 3 महीने पीछे का भी पढ़ो, फिर देखो जब बाय द आफ्टर लेवल 2 यू विल फील सेटिस्फाइड। और उसके बाद लेवल 2 के बाद भी जाना नहीं है, लेवल 2 के बाद डिस्कशन क्लास लेते रहो 1 महीने तक, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। लेवल 2 के बाद आप 1 महीने फ्री डिस्कशन क्लासेस लें, ताकि आप अपनी स्पोकन स्किल्स को अच्छा कर लें। फिर तुम लोग एसके ज्वाइन कर लेना पढ़ाने के लिए, ठीक है भाई? अल्लाह सर 6 मंथ तक तो इंशाल्लाह रहा तो कहीं सर ये कंप्लीट कोर्स तो सर ये कंप्लीट सर ये कंप्लीट कोर्स 6 मंथ का है जी। लेवल 1 आपका Complete मुकम्मल हो course जाएगा, लेवल 1 मुकम्मल हो रहा है। कुछ बच्चों के उन्होंने लेवल 2 बड़ी जल्दी पार कर लिया है और लेवल 3 में आ गए हो, तो कुछ बच्चों के पैसे भी बच गए, अच्छी बात है। और बच्चे के जब लेवल 2 के बाद में 1 महीना फ्री डिस्कशन क्लासेस दूंगा, क्योंकि देखो सर हम ज्वाइन करेंगे। एक बात बता रहा हूँ, लेवल 2 के अंदर फ्लुएंसी नहीं आती, लेवल 2 के अंदर और फ्लुएंसी खराब हो जाती है। पूछो क्यों? क्योंकि हमने मजीद स्ट्रक्चर शायद पढ़ने होते हैं, इसलिए क्योंकि हम इतनी मुश्किल बातें पढ़ रहे होते हैं कि आप कहेंगे हाय जबान पे कहाँ आएगा, और उसको जबान पर लाने के चक्कर में फ्लुएंसी खराब हो जाएगी, और वो लानी पड़ेगी। क्योंकि टेंसेस तो हमारी पूरी इंग्लिश नहीं है ना, मॉडल्स, कंडीशनल्स, कम से कम मॉडल्स और कंडीशनल्स पढ़े। आप लेवल 6 स्टेज 6 पे ना जाए, लेकिन फिर वो एक ही रह जाती है। जो लेवल स्टेज 5 तक जाता है वो स्टेज 6 पे भी जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बस तबीना आपका बेचैनी से इंतजार कर रही है, प्लीज ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम। यस सर।